भागलपुर का जो नगर निगम चुनाव है, आपने खुद को मेयर प्रत्याशी के तौर पे नामांकन करवाया है, तो इस चुनाव में आपके सामने क्या चुनौती महसूस कर रही है? वेल इस चुनाव में काफ़ी चुनौतियां तो हैं, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं और हर दिन अ, वो सारे मतलब न्यूज़ के थ्रू लोगों के माध्यम से हर तरफ से मुझे सुनने के लिए मिलता, और मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ, यहीं की बेटी हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाइयाँ 10th यहीं से किया, 12th भी यहीं से किया मैंने, और फिर मैं बाहर जाके भी पढ़ी और फिर वापस यहीं आई हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में मैं जाती भी रहती हूँ, वहाँ भी जाना होता है, हाई कोर्ट भी जाती हूँ। तो इस दरमियान जब मैं अभी फ़िलहाल यहाँ हूँ, तो मतलब लोगों से भी और मैं खुद भी बहुत कुछ ऐसा सफ़र कर रही थी जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि हमारा सिटी मीन्स स्मार्ट सिटी के लिस्ट में तो है, पर वो इतना स्मार्ट क्यों नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। मतलब इसे और भी स्मार्ट होना चाहिए। आज जिस टाइम, जिस रेस के साथ, जिस वक़्त के साथ इसको और आगे आ जाना चाहिए था, जैसे सभी मतलब और अदर स्मार्ट सिटियाँ हैं, तो उस तरह से हमारा सिटी क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं मन में, बहुत सारी तकलीफ़ भी होती है, बट ये सोच के रह जाते थे कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, वकालत करती हूँ, तो मतलब कभी सोच भी नहीं पाई कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि हम एक स्टेप ले सकते हैं, आप लोग के बीच आ सकते हैं और हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी अभी राइट नाउ मुझे मिली है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है मेरे लिए। और सभी बहुत निराश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमारी जो हक़ की लड़ाई है, वो मतलब हमारी जो दिल की बात है, हमारी जो तकलीफ़ है, वो कैसे कोई ऊपर पहुँचाए, जहाँ से मतलब कुछ काम कंक्रीट वे में हो जाए, ठोस तरीके से काम हो जाए, जो मतलब उन हर एक नागरिक के पास पहुँचे, हर एक नागरिक के पास वो चीज़ें फैसिलिटी पहुँच जाए। वो मतलब सभी के मन में ये सवाल था कि आप कैसे उनकी तकलीफ़ कोई रख पाए ताकि वो मैं मेरा इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये हाँ। सवाल है, लोगों की तकलीफ, लोगों की जी, जी, जी। परेशानियाँ। लेकिन जिस शख्सियत के हाथ में बड़ा कमान होता है कि वो मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, लेकिन डिप्टी मेयर, मेयर बनने के चुनाव में धन बल और बाहुबल का ज़बरदस्त खेल होने का भागलपुर में पुराना इतिहास रहा है। एग्ज़ैक्टली। और उस इतिहास को दोहराने की साजिश अप्रत्यक्ष तौर पे हो भी सकती है। क्या इस बात का अंदाज़ा है आपको कि आपका मुकाबला धन बल और बाहुबल से है? अंदाज़ा है, बिल्कुल है। और इसी बात का मुझे थोड़ा-सा मतलब डर है। डर अपने लिए नहीं है, बट इसलिए है डर कि लोग इस बात को समझ पाएँ और वो डिफ़रेंस कर पाएँ, अपने वो देख पाएँ, क्योंकि सभी बोलते हैं ना कि मुझे बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बट आप ये समझ नहीं पा रहे ये बदलाव होगा कैसे? ये बदलाव वैसे होगा जब आप खुद अपने अंदर एक बदलाव लाएँगे। और वो बदलाव आप एक छोटा-सा बदलाव करके ही ला सकते हैं। वो बदलाव, मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे इशारे को लोग समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो हम उसको क्लियर भी करना चाहेंगे। वो ये है कि बदलाव आप वोट करके कर सकते हैं, वोट आपका अधिकार है। बहुत सारे लोग इसलिए वोट नहीं करते, उनको लगता है मीन्स क्या होगा इससे? बट वोट करने से ही सब कुछ होगा। क्योंकि लोग ब्लेम तो लगा देते हैं कि मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है, सब पहुंच नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए, हमें जितनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उतनी फैसिलिटीज़ मुझे हम तक पहुंच नहीं पा रही है। यहाँ के नागरिक होने के नाते हम इतना टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ को हम लीगल वे के तरह से फॉलो करते हैं, बट उसके वो सारी चीज़ें नागरिक करते तो है अपना पार्ट, लेकिन उनको वो फ्रूट मिल नहीं पाता है। तो हम चाहते हैं कि उनको वो फ्रूट मिले, और वो फ्रूट उन्हें तभी मिलेगा, वो फल उनको तब मिलेगा जब वो खुद अपना ये राइट वो समझे कि उनका ये अधिकार है, उनका ये हक है। और वो हक जब तक वो खुद नहीं लेंगे, वो कोई आपको देने नहीं वाला है। क्योंकि आप छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि घर में भी होती है क्या कि आप कभी कुछ आपकी मतलब आप कुछ चाहते हो और वो पूरा नहीं होता है, आपको कभी मम्मी से, पापा से या घर वाले से, जो भी आपके गार्डियन है, आप उनसे कुछ जिद करके मांगते हैं कि मुझे चाहिए। क्यों? आप ये डिसाइड, आपको ये लगता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये मेरे लिए सही है।
तो आपको जिद करना पड़ता है, एक स्टेप लेना पड़ता है। तो आप सिर्फ बोलने से भी नहीं होगा कि आप एक स्मार्ट सिटी चाहिए, आप क्या करेंगे। मेरे से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी सवाल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप उन्हीं को बिठा रहे हैं। और आप रही बात, आपने बाहुबल और मतलब धन बल की बात आपने की है, तो उसमें हम उसी पर हम आते हैं और ये कहना चाहेंगे कि ये धन बल, ये आपने खुद उन्हें बलवान बनाया है, आपने खुद उनको बलवान बनाया है, वो खुद नहीं बने हैं, उनको आपने बनाया है बलवान। तो हम उनकी गलती से ज़्यादा हम आपकी गलती को समझते हैं, क्योंकि आपकी गलती है ये। आपको ही होना चाहिए था कि नहीं, हम वो ही इज़ माई सर्वेंट बिकॉज आई एम द बॉस। हम बॉस हैं, हम पे करते हैं। तो क्या चुनाव जीतने के बाद आपकी यही भूमिका होगी कि आप खुद को सर्वेंट मानेगी और बॉस पब्लिक को मानेगी? एग्जैक्टली यही होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ही हमारी बॉस है और हम उनके सेवक हैं। और हम उनके वो हमें यहाँ बिठाती है, वो हमें ये चेयर देती है। ये चेयर देखने से आपको बहुत मतलब कह सकते हैं, मतलब विभिन्न भाषाओं में कह सकते हैं कि ये कोई लग्जरियस चेयर लगता है, या पैसा जनरेट करने वाला चेयर लगता है, जिससे बहुत सारे पैसे जनरेट हो सकते हैं, लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये चेयर एक्चुअली ऊपर जाने के लिए नहीं है, या पैसा जनरेट करने के लिए नहीं है। ये वो हमें बैठाते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे दिन को आप सुधार सके, मेरे लिए कुछ कर सके। तो आप जब उनके लिए कुछ कैसे करेगा कोई? आपको ही चुनना है ना कि आपके बीच का व्यक्ति जो आपको समझता हो, आपकी तकलीफ को समझता हो, जो आपकी तरह हर दिन तकलीफ से गुजरता हो, उसे भी वो मुसीबत होती है हर दिन का, मतलब रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो वो काम करते हैं, तो उनमें उनको भी वही चीज़ सफ़र करना पड़ता है जो पब्लिक करती है। तो उन्हीं के बीच से किसी को आना पड़ेगा, और वो आते भी हैं। ऐसा नहीं है जो चेयर पे बैठे हुए हैं जितने भी लोग हैं सब उन्हीं के बीच के हैं। लेकिन आपको कुछ अच्छाई और बुराई में कुछ चुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कैसा है, वो कौन आपके लिए ठीक हर है। चुनाव में अच्छी बातें, जी अच्छे स्लोगन जी जो बताए जाते हैं जी प्रत्याशियों के द्वारा, जी और अंततः जनता दिग्भ्रमित हो जाती है। जी। तो जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगी कि आपके जितने अल्फाज हैं, आपके जो विचार हैं, जनता से सीधे कनेक्ट करेगी और जनता आपको चेयर पे बिठाएगी? देखिए एक्चुअली ये जो अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, इस पे क्योंकि हम भी जब हम भी जनता में ही आते हैं, और हम भी वन ऑफ द जनता ही हैं, और एक सबसे पहले मैं एक सिटीजन है। तो हम बहुत सारे खुद भी बहुत सफ़र करना पड़ता है ना, हर जगह हम जाते हैं एज ए स्मार्ट सिटी। चाहे आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, आप या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जाइए, या जो चीज़ें बेसिक नीड्स है जो आपको चाहिए होता है, वो तभी फुलफिल होता है जब ये सारे सिस्टम वर्क करते हैं। क्योंकि आपको जो भी नीड्स है यही लोग तो पूरा करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन है, जो अथॉरिटीज़ हैं, तो वो सभी ये सारी चीज़ें पूरा करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, जैसा कि मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर देती हूँ। केवल आश्वासन की बात करूं कि जनता विश्वास कैसे करे? अभी अच्छी बातें, एग्जैक्टली हम उसी पे आ रहे हैं, मैं उसी पे बात करना चाह रही हूँ। लेकिन कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विश्वास आपने पहले भी किया है, आज भी करना है, और आने वाले कल में भी आपको करना है। और ये हम नहीं मैं खुद के लिए नहीं कहूँगी कि आप मुझे इस वजह से चुने, या किसी पर्टिकुलर रीजन से आप मुझे चुने, या फिर कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ इस वजह से आप मुझे चुने। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। हम इसलिए चाहते हैं कि आप जो देख रहे हैं, आप क्योंकि आप किसी को भी देखते हैं ना, तो आपको ये अंदाज हो जाता है कि कौन मतलब कैसा है आप। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप खुद जनता ये डिसाइड करे कि कौन डिजर्विंग है, क्योंकि किसी न किसी को तो आपको बिठाना है। कोई न चुनावी जनसंपर्क अभियान की बात करना चाहूंगा कि डोर टू डोर कैंपेन चलाए जाएंगे। जी जी। और क्या आपकी क्या योजना है चुनावी जनसंपर्क अभियान के लिए? मेरी योजना यही है कि मैं मतलब इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो मैंने समाज में देखा है, और सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं इन सारी चीज़ों से। जैसे सफाई नहीं हो पा रही है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पोल का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम हो रहा है, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जितने सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह मोस्टली वहाँ से इशू होता है। तो
Sorry, I forgot your question. What do you asked me? मैंने कहा था चुनावी जनसंपर्क अभियान को लेकर मैंने बात जी। की थी कि डोर टू डोर कैंपेन हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, पब्लिक से जोड़ने का एक एग्ज़ैक्टली, बहुत एग्ज़ैक्टली। जो है राइट। सशक्त माध्यम है हाँ, हाँ। तो आपकी हाँ, तो क्या इसलिए योजना है? एग्ज़ैक्टली, तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जनता के बीच में आऊँगी, तो अभी हमारे पास बहुत काफ़ी कम वक़्त है। तो ये कम वक़्त में इसलिए मैंने अब मैसेज दिया भी है ऑलरेडी डिफरेंट माध्यम से, और आपके माध्यम से भी देना चाहूँगी कि मैं जिन तक पहुँच सकूँ, वहाँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ। लोग भी मुझ तक पहुँचे और वो भी मुझे जानने की कोशिश करें, वो खुद आएँ मुझसे मिलने के लिए और मेरे वॉलंटियर्स खुद बने, और उन्हीं मतलब चुनाव हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, आप सभी चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर को लेकर आपके क्या सपने हैं? मेरे सपने भागलपुर को लेके वैसे ही हैं जैसे मैं खुद के लिए रंगीन सपने देखती हूँ। बहुत तो जैसे मैं अपनी दुनिया को रंगीन, हसीन और खूबसूरत देखती हूँ, बनाना चाहती हूँ, बनाती रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सबकी लाइफ जो है, सबकी ज़िंदगी वैसे ही खूबसूरत हो, रंगीन हो, हसीन हो, और वो बिल्कुल स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट सिटीजन हो, स्मार्ट सिटी के, और वो उन सब की लाइफ जो है, ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरत हो। इसलिए हम लोग एक छोटा-सा कोशिश करना चाहते हैं, और उस पे जनता ही हमारी साथ दे सकती है। तो ये थी हमारे साथ श्वेता प्रियदर्शनी जी, जो हमसे बात कर रही थी। नगर निगम चुनाव में मेयर पद की ये प्रत्याशी हैं और चुनावी अखाड़े में हैं। इन्होंने अलग-अलग मुद्दे पर बातचीत की और इस बातचीत के अंश को हम लगातार जारी करते रहेंगे और इनसे हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक।